में रह रही हो, बेटे की चलेगी। उसकी औकात जानने से नौकर हैं, चाकर हैं, आसाइशें हैं, सब कुछ था, बस एक शौहर नहीं। बाकी सब इंतजाम तो मैंने कर लिए हैं, बस मेहंदी का इंतजाम रह गया, वो आपके से अच्छा, बस कीजिए, आपकी तो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज लाडला आ रहा है ना, तो बाकी काम उन्हें सौंपिएगा। हाय, उसे आते ही बस हाथ उड़वा दूं? जी नहीं। मुझे आपसे की इजाजत लेनी है। जी कहिए बेटा। वो मानूर की शादी की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी है, तो कल हस्कील आया था, कह रहा था कि अब तुम वहीं आ जाओ। ठीक है बेटा, जैसा आप मुनासिब समझे। ठीक है आगा जी, तो फिर मैं आज ही चली जाऊंगी। लेकिन बेटा आज तो हादी आ रहा है। ताई जी शादी में भी तो 2 दिन रह गए। लेकिन फिर आगा जी, ये क्या बात हुई? हादी आज आ रहा है और ये अपनी माँ के घर जा रही है? क्या करें ज़ारा, मजबूरी है, होंगे उधर भी कुछ काम। क्या बात कर रहे हैं आप? काम अहम है या शौहर का वापस आना? अब उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है तो आप मजबूर मत कीजिए। आगा जी, अब तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं शादी में डिले की बात क्यों कर रही थी। अगर जाना इतना ही जरूरी था तो कल चली जाती, आज ही क्यों? ये तो उन्हें सोचना चाहिए था ना। हादी को बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती कि उसके आते ही फसाद खड़ा हो जाए। मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ। रुकिए जरा, शादी के दिन आराम से गुजर लेने दीजिए। ऐसे नहीं हुआ करता। कम से कम तुम्हें आज भी आना चाहिए था। हादी आने वाला है। अम्मी मैं हादी को बता कर आऊँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अम्मी क्या उसको नहीं पता मुझे घर में कितने काम है? उसकी वजह से मेरी सारी शॉपिंग पेंडिंग है। सुन ले आप, कल मेहंदी इस पागल की और कुछ भी नहीं खरीदा। वो तो ठीक है मगर क्या अम्मी, मेरे भाई की शादी है, आ जाएगा हादी मुझसे यहाँ मिलने। चले शॉपिंग पे, मैं बैग लेके आती हूँ। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सरताज हाय शाइना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सका। कोई बात नहीं। कैसी हो जरी? तुमसे बेहतर हूँ। पेमेंट करो, हमें देर हो रही है। ओके। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा शायद कि किसी को नीचा दिखा के किसी की मोहब्बत पे काबिज होने का अंजाम क्या होता है। क्या कहना चाहती हो? तुम और शुजा आजकल अलग रह रहे हो। तुम अब भी उसके बारे में सब खबरें रखती हो? बड़ी बदनसीब हो तुम। बहुत बड़े दावे किए थे तुमने, और चंद ही दिनों में तुम्हें एहसास हो गया ना कि किसी के दिल में किसी और की जगह लेना मुमकिन नहीं होता। मैं वाकई बदनसीब हूँ, पर तुम्हारी खुशनसीबी से जेलस नहीं होती। मेरी खुशनसीबी? खुशनसीब हो तुम के शुजा जैसे इंसान के हाथों से तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बच गई। शाइना कहाँ है? बुलाओ उसे। वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है?
जब मैंने कहा था कि शुजा ने आना है तो उसे घर पर ही रहना चाहिए था। अभी आ जाएगी। इसने अपनी सफाई में जो कहना है कहे। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना आंटी। सच तो यह है कि आपकी बेटी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। बार बार मुझे डिवोर्स के लिए कहती है और मैं सिर्फ इसलिए चुप रहता हूं कि मैं आप लोगों की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता। अगर ये सब कुछ सच है तो फिर पहले क्यों नहीं बताया तुमने? बिल्कुल ठीक, हमें बताया होता शाइना गलत है, हम खुद समझाते उसे। रुको शाइना, तुम शुजा के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? मैं अम्मी को सब कुछ बता चुकी हूँ। ये तंग आ गई है तुम्हारी अय्याशियों से। अगर तुम्हें बीवी की जरूरत नहीं थी तो क्यों किया ये जुल्म शाइना पर? मैंने किस चीज की कमी होने दी है तुम्हें शाइना? बोलो। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? देखा आंटी, देखा आपने? इसकी इतनी नफरत के बावजूद मैं इसे बर्दाश्त करता रहा हूं। आखिर नफरत की भी तो कोई वजह है। क्यों करती है नफरत तुमसे? क्या वजह बताई थी तुम्हें शाइना ने? वो कहती है इसके नजदीक बीवी और घर की कोई हैसियत नहीं। अपने बाप की सारी जायदाद अय्याशियों में लुटा दी। रोज नित नई लड़कियों से अफेयर्स चलाता है। क्या ये सब सच है? अगर ये सच है खान जी, तो ये भी सच है कि अगर बीवी अपने शौहर को इंपॉर्टेंस दे तो बाहर झाग नहीं मारता। अपने गुनाहों की जिम्मेदार हमारी बेटी को मत ठहराओ। शुजा, यहाँ तुमने अपना सारा बिजनेस खत्म कर दिया है। शादी के कार्ड और तुमने बताया तक नहीं। छपेगा ये। जी खान जी, मैं सब कुछ फाइंड अप करके दुबई में सेटअप करना चाहता था। क्या ये भी गलत है कि तुमने ये सब कुछ बड़ी जल्दी में किया और तुम मकरूज भी हो? जी खान जी, कुछ ऐसा ही है। अय्याशियां मकरूज कर ही देती हैं। हम इज्जतदार लोग हैं। हमारी खानदान की लड़कियां ऐसे लड़कों से नफरत ही किया करती हैं। खानदान की लड़कियां, इसे भरम ही रहने दे तो अच्छा है आंटी। भरम? कैसा भरम? तुम कहना क्या चाहते हो? जर्री भी तो आपके खानदान की लड़की थी आंटी, और शाइना आज तक ये समझती रही कि मैं उसके साथ कमिटेड था। पर सच तो ये है कि शाइना आज तक हस्कील को नहीं भुला सकी। शुजा, माफ कीजिएगा खान जी, अगर आंटी मुझे मजबूर ना करती तो मैं ये बात कभी ना करता। खान जी, ये बौतान लगा रहा है हमारी बेटी पर। तुम शाइना को रखना चाहते हो या नहीं? ये फैसला अब उसी को करना है। खान जी, सब आपके सामने है। जहां एक दूसरे के बारे में शक जड़ें मजबूत कर चुका हो, वहां गुजारा नहीं हो सकता। तेरा प्यार